अकबर एक शाम अपने शाही महल के विशाल प्रांगण में अकेले बैठे विचारों में खोए हुए थे। हवा में एक अनोखी शांति थी, पर उनके मन में तूफान चल रहा था। अचानक उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने धीमी आवाज में कहा, मन में एक विचित्र ख्याल आया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी लोग मुझे उसी तरह याद करें जैसे आज करते हैं। मेरे सम्मान में एक ऐसी चीज बननी चाहिए जिसकी पूजा हो, जिसकी महत्ता बनी रहे। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, हुजूर, किस चीज की बात कर रहे हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे चेहरे की हूबहू एक सोने की मूर्ति, शुद्ध सोने से कम 100 किलो वजन की, और उसके लिए दिल्ली में एक ऐसा किला बनाया जाए जहां कोई जा न सके। वह किला रहस्यमय हो, इतना रहस्यमय कि खुद हवा भी बिना पहरे के भीतर न जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा बादशाह सलामत का हुक्म। दिल्ली के बाहरी भाग में एक गुप्त स्थान चुना गया। 300 शाही कारीगरों और 50 अफसरों की एक टीम ने काम संभाला, पर यह कोई साधारण किला नहीं था। एक चारों ओर 40 फीट ऊंची दीवारें काली पत्थरों से बनी, जिनमें छोटे सुराख थे जिनसे अंदर झांकना असंभव था। 2 दीवारों के ऊपर तीखे लोहे के कांटे, ताकि कोई चढ़ भी न सके। 3 हर 10 कदम पर शाही सैनिकों की चौकी। 4 मुख्य द्वार पर तिहरी सुरक्षा, पहले बाहरी सैनिक, फिर शाही गार्ड, फिर नुकीले भोंपू वाले प्रहरी। 5 किले में कुल 270 सैनिक 24 घंटे तैनात, 90 बाहर, 90 अंदर और 90 गुप्त प्रहरी। किले के बीचों बीच एक बड़ा खाना बनाया गया। खाना कई कमरों का जाल था, जैसे भूल भुलैया। सबसे बाहरी कमरों में सैनिकों के ठिकाने थे। भीतर के कमरों में खाने पीने का सामान और हथियार रखे जाते थे। लेकिन सबसे अंदर, इतना अंदर कि कई सैनिक भी रास्ता भूल जाते, एक छोटा भूमिगत तहखाना था। उसमें जाने का रास्ता केवल एक गुप्त पत्थर को दबाने से खुलता। तहखाने में हीरे जैसा चमकता कांच लगा था, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता था। उसी कांच के बक्से में रखी थी सोने की अकबर की 100 किलो वाली मूर्ति, अद्भुत रूप से असली अकबर जैसी। इस किले का रहस्य इतना कड़ा था कि दिल्ली के लोग इसे अवैध किला कहने लगे, क्योंकि वहां किसी आम आदमी का जाना तो दूर, उसके करीब भी नहीं जाया जा सकता था। एक दिन यह खबर अफगानिस्तान के राजा शाह जफर खान के कानों तक पहुंची। 100 किलो का सोना, वह भी अकबर के चेहरे की मूर्ति। अगर वह किसी तरह मेरे हाथ लग जाए, मेरा खजाना दोगुना हो जाएगा, उसने सोचा। उसने अपने सबसे चालाक जासूस यासिर को बुलाया। तुम्हें यह सोने का अकबर मेरे लिए लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, बिना युद्ध, बिना शोर, सिर्फ दिमाग से। दिल्ली मेरा दुश्मन न बने। यासिर मुस्कुराया। जहां छल चाहिए वहां मेरी बुद्धि काम आएगी बादशाह। यासिर ने दिल्ली के किले की निगरानी महीनों तक की। उसने देखा कि सैनिक दिन में चौकन्ने रहते थे, लेकिन रात में उन्हें लगातार जागते रहने के लिए कड़क पेय दिया जाता था, जो आसपास के गांव से आता था। यह उसकी कमजोरी बन गया। यासिर ने योजना बनाई। उसी पेय जैसा दिखने वाला हल्का सा नशीला मिश्रण तैयार किया। 2 उसी गांव के 2 आदमियों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। 3 असली पेय की जगह वही मिश्रित पेय सैनिकों तक पहुंचाया गया। यह नशा सैनिकों को बेहोश नहीं करता था, बल्कि उन्हें गहरी दुनिया से बेखबर नींद में ढकेल देता था। एक रात जब घुप्प अंधेरा था और हल्की बारिश हो रही थी, यासिर अपने 12 चुनिंदा सैनिकों के साथ किले की तरफ बढ़ा। बाहरी सैनिक नशे से उनींदे पड़े थे। भीतरी सैनिक दीवार से टिके खर्राटे भर रहे थे। गुप्त प्रहरी जमीन पर पड़े अपने भाले से बुरी तरह लिपटे हुए थे। यासिर हंसा। अकबर के किले की नींव मजबूत है, पर पहरेदार कमजोर। वे बिना आवाज किए किले में घुस गए। खाना खाने में दाखिल होते ही सबके कदम थम गए। सामने था घुमावदार गलियारों का जाल। यासिर ने अपने सैनिकों से कहा, याद रखना, तीसरी दाईं मोड़, फिर बाईं, फिर 2 कमरे नीचे, फिर दाईं। उन्होंने महीनों तक नक्शा बनाकर रास्ता सीखा था। आखिरकार वे उस गुप्त पत्थर तक पहुंच गए। यासिर ने उसे दबाया। टक, एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। तहखाने का गुप्त दरवाजा खुला। तहखाने में प्रकाश इतना हल्का था कि मूर्ति चमकती हुई लग रही थी। सैनिक स्तब्ध थे।
जैसे जिंदा अकबर खड़ा हो। यासिर ने आदेश दिया, मूर्ति उठाओ, सावधानी से। 4 सैनिकों ने सोने की अकबर को उठाया। मूर्ति भारी थी, पर वे रात की नीरवता में धीरे धीरे उसे बाहर ले आए। किले से बाहर निकलने में उन्हें केवल 30 मिनट लगे। अकबर की आन बान शान उसी रात एक दुश्मन राजा के खजाने में पहुंचा। सुबह जब किले का दरवाजा खोला गया, सैनिक नींद से लड़खड़ाते हुए उठे। तहखाने में जाकर सबकी चीख निकल गई, सोने का अकबर गायब! चोर किले के भीतर तक कैसे पहुंच गए? दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। बीरबल, सिर्फ तुम ही इस रहस्य को समझ सकते हो। तुरंत पता लगाओ कि चोरी कैसे हुई। बीरबल ने किले का निरीक्षण किया। 1, किसी दीवार पर खरोंच नहीं। 2, किसी गेट का ताला टूटा नहीं। 3, पहरेदारों के चेहरे गहरी नींद से सूजे हुए। बीरबल ने तुरंत पहचाना, यह नींद नहीं, यह नशीले पदार्थ का असर है। उन्होंने पहरेदारों के पेय के बर्तन की जांच की। वह उन्हें सामान्य लग रहा था, पर उसकी महक थोड़ी भारी थी। बीरबल बोले, जहां नींद आए वहां जरूर किसी ने चाय में मिलावट की होगी। उन्होंने आदेश दिया, पेय बनाने वाले गांव वालों को गिरफ्तार किया जाए। गांव के दोनों आदमी टूट गए और कबूल किया, हमारे सरदार यासिर ने बदले में सोने की थैली दी थी। यह सुनते ही बीरबल ने कहा, अब मुझे सब समझ में आ गया है। अब बारी है मूर्ति वापस लाने की, उसी तरीके से, बिना युद्ध। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं मूर्ति वापस लाऊंगा, मगर उस राजा को पता भी नहीं चलेगा। अकबर ने विश्वास से सिर हिलाया। 1, बीरबल ने उसी नशीले पेय का हल्का संस्करण तैयार किया। 2, वे अपने मात्र 7 सैनिकों को लेकर रात में अफगानिस्तान के राजा की राजधानी पहुंचे। 3, वहां के महल में रोज रात सैनिकों को खास पेय दिया जाता था। 4, बीरबल ने गुप्त रूप से उनके पेय में वही नशा मिला दिया। महल का पहरा भी उसी कमजोरी का शिकार था जिस कमजोरी से अकबर को चोट पहुंची। महल में प्रवेश करने के बाद बीरबल ने देखा, सोने की अकबर मूर्ति एक विशाल हाल में चमक रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सैनिकों, उसी रास्ते से चोरी हुई थी, उसी रास्ते से वापस ले चलो। वे मूर्ति उठाकर बाहर आए। राजा के सैनिक बेहोश पड़े थे। बीच में एक पहरेदार जाग गया, पर उसने बीरबल को देखा और बोला, अरे अकबर बादशाह, आप यहां कैसे? बीरबल ने अकबर की आवाज में कहा, मुझे मेरे महल ले चलो। मूर्ख! वह पहरेदार फिर झपकते हुए सो गया। सुबह जब अफगानिस्तान के राजा ने अपने दरबार में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा, सोने की अकबर मूर्ति गायब। वह गुस्से से गरज उठा, किसने मेरे खजाने से चोरी की? लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। दूसरी सुबह अकबर अपने सिंहासन पर उदास बैठे थे। तभी दरवाजा खुला। बीरबल अंदर आते हुए बोले, हुजूर, आपकी खोई हुई चीज आपके पैरों में प्रस्तुत है। 2 सैनिकों ने धीरे धीरे दरबार में सोने की अकबर मूर्ति रख दी। अकबर की आंखों में खुशी और गर्व चमक उठा। बीरबल, अकबर बोले, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए, जैसे उन्होंने चोरी की थी वैसे ही मैंने, बस फर्क इतना कि मैंने दिमाग लालच के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए लगाया। अकबर बोले, आज से इस रहस्यमयी किले का नाम बीरबल का किला रखा जाए, क्योंकि जिसने इसे सुरक्षित किया उसका नाम अमर होना चाहिए।